तो और भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगे। तो आज हम आए हैं सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ने। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ये मेरे हाथ के बनाए हुए नोट्स हैं, इनको पढ़ते हैं। ठीक है, पीडीएफ्स हैं। और ब्रीफली डिस्कशन हम तब करेंगे जब हम चैप्टर्स की बुक से रीडिंग करेंगे। ओके। तो डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट, एक मतलब पूरी गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके द्वारा क्या होता है कि लोग अपना राजा अपने ही बीच में से चुन पाते हैं और अपने ही द्वारा चुन पाते हैं। मतलब आप जो चुनेंगे तो आपके मोहल्ले का ही कोई इंसान होगा जो वहाँ पे संसद भवन में आके बैठ जाएगा। सीरियसली। चलिए। तो म्यांमार जो था, वहाँ पे आर्मी रूल चलता था टोटली, और डिक्टेटर्स रूल चलता था कहाँ पे? चिली में। और प्रेसिडेंट रूल चल रहा था घाना में। ये सब क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके राजा खुद बने हुए हैं, ये जनता से नहीं चुने जाते। ये पीपल मतलब आम जनता से इनके इलेक्शन नहीं होते। ये क्या चलती आ रही है? एक हेरिडिटी किंग्स चलते आ रहे हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा फिर राजा बनेगा। ठीक है। तो ये सब नेपाल, सऊदी अरेबिया, यहाँ ये चलता है। यहाँ जो राजा होता है वही बनता है। दे रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इनटू नोबल फैमिली। ये क्यों रूल करते थे? क्योंकि ये नोबल फैमिली में बनते थे। पहले यही माना जाता था कि राजा का बेटा जो होगा वही राजा बनेगा, इसलिए। इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? जो फाइनल डिसीजन होगा वो वही लेगा जो आपको इलेक्ट कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने मोहल्ले में से किसी को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो वही सब कुछ सेलेक्ट करेगा। इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज़ द ओन पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। हाँ, तो ये पुराने नोट्स हैं तो इसमें मुशर्रफ का नाम लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान में क्या है? टोटल सब प्रेसिडेंट करते हैं, जो भी करते हैं। असेंबली को स्टार्ट करेंगे, डिसमिस करेंगे। तो जो उनकी मेन जो पावर है, फाइनल पावर है, वो उनके आर्मी के साथ रहती है और उनके खुद के द्वारा रहती है। लेकिन हम इसे भी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक है। ये डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी जो होती है वो होनी चाहिए एकदम सही और साफ इलेक्शन की तरह होनी चाहिए। सही और साफ चुनाव होने चाहिए। और जो पावर में होते हैं उनका तो निश्चित जीतना होता ही है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी बनाई गई है। एग्जाम्पल दिया गया मैक्सिको का। मैक्सिको इलेक्शन हैव बीन हेल्ड एवरी 6 ईयर। हर 6 साल में मैक्सिको में इलेक्शन होते थे। बट द सेम पार्टी पीआरआई बॉर्न होती। पीआरआई जो थी उनकी एक पार्टी थी, वो हमेशा बॉर्न करती थी। तो वो क्या करते थे कि उनके पास खुद की एक पावर थी जिससे वो हमेशा खुद ही जीतते थे। क्योंकि जब मेजोरिटी में लोग ज़्यादा हैं तो वो सब उन्हीं को वोट दे देते थे। सिंपल सी बात है। आपके अपोजिशन में भी कई पार्टीज होनी चाहिए तभी आप जीत पाएंगे। इन अ डेमोक्रेसी पीपल्स विल इज एसर्टेन्ड बाई सच एडल्ट सिटीजन हैविंग वन वोट, ईच वन वोट हैज़ वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक वोट की एक ही वैल्यू होती है। ये नहीं है कि आप 4 वोट डालने आए और आपकी एक वैल्यू नहीं है। नहीं, एक वोट बराबर एक वैल्यू। और एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है। ये नहीं है कि वो 4 4 वोट डाल रहा है, और अगर कोई डाल रहा है तो वो क्राइम है। डेमोक्रेसी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इक्वलिटी पे बिलीव करता है टोटली, कि सब लोग क्या हैं? बराबर हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे राजा हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सब बराबर, सबके लिए नियम बराबर। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके अंदर काम करती है? एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करती है, संविधान। ठीक है। तो मतलब जितने भी नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमें बताता है कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट को चलना है, या फिर अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका क्या जुर्म देना है। तो वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी बदला और कभी भी हटाया, मतलब कभी भी बदला और कभी भी उसको अपडेट किया जा सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कोई भी नया रूल ऐड किया जा सकता है, कोई भी नया पुराना रूल डिलीट किया जा सकता है। ये हमारे उसमें है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जो मन चाहे कर सकती है इलेक्शन जीतने के बाद। उसको सभी सिटीजन्स का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और सबकी बातों को नज़र मद्दे रखते हुए डिसीजंस लेने पड़ते हैं।
अब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ी क्यों हमको। सबसे पहली बात, इससे क्या होता है, हमारे लीडर्स बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी को कोई भी इंसान पसंद नहीं आ रहा तो वो उसको बदल सकते हैं। ठीक है, आपकी पार्टी में ये इतने कई मेंबर्स होंगे, आप उसकी जगह पे किसी को भी बदल सकते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से पावर प्ले है, जो एक कॉम्पिटिशन होता है, जो क्रिकेट में पावर प्ले होता है उसी तरीके से। और मेन चीज़ क्या होती है डेमोक्रेसी के अंदर, कि अकेला बैठ के राजा डिसीजन नहीं ले रहा है, सभी लोगों का मशवरा होता है, सभी लोगों से बातचीत होती है, उसके बाद किसी चीज़ पे काम किया जाता है। तो एक चीज़ में अगर 10-15 लोगों से पूछ के काम होगा तो डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे ना। और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते कि मेरा इंटरेस्ट ये बन कर रहा है तो मैं ये कर दूँ, नहीं, सबकी बातों को नज़र मत्ते रखते हुए करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या हो जाता है कि ये चीज़ करप्शन में भी तब्दील हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपने पीछे 8-10 लोग जोड़ के और अपनी कमेटी बना के और उस चीज़ को हाँ करवा दूँ तो वो करप्शन के अंदर आ जाती है। क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल जो है, आम आदमी जो, उसको नहीं पता उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो सिटीजन मतलब जो डिसीजन होते हैं वो वही सब लोग मनाते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी की सत्ता पे बैठे हुए होते। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बस इतना ही था कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या पड़ी। तो सिंपल तुम डेमोक्रेसी के लिए लिख सकते हो, ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच स्टैंड्स फॉर टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। मतलब डेमोक्रेसी एक इतनी अच्छी गवर्नमेंट है जिसमें आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ना ही आपको फुल्ली आप इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं। तो ये थे हमारे की नोट्स चैप्टर 2 के। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ नोट्स की, तो देखते रहें, लाइक करते रहें। गुड बाय।